try this question. If L, M, N are the three positive roots of the equation x cube minus ax square plus bx minus 48 equal to 0, then the minimum value of 1 upon L, 2 upon M plus 3 upon N इक्वल्स टू, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A, B and C and D. ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है. ऑप्शंस आर 1, 2, 3 upon 2 and 5 upon 2. Find this one. देखो भाई क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है. क्यूबिक इक्वेशन से आप रूट्स में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं क्या, है ना. वहां से अपन AMGM यूज करके जहां भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो अपन दिमाग लगाएंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ ऐसा लग रहा है क्या, AM ग्रेटर देन GM टाइप. सर ओके ठीक है, 3.2 आ रहा है तो बढ़िया है, सही है आंसर. बाकी लोग भी निकालें. आया किसी का और? सर -3/2 आ रहा है. Yes, sir, माइनस में आ रहा है. -3.2. यस सर माइनस आ रहा है. Yes, sir, -3.2. माइनस में आ रहा है क्या? यस लेट दीज थ्री रूट्स आर L, M, N. सो यहाँ से अपन ये फाइंड कर सकते हैं L इंटू M इंटू N. सिर्फ एक चीज फाइंड करने की जरूरत है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट माइनस. ये क्या होता है देखो, -48. -48 डिवाइड बाई 1 ऐसे होता है. देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. मैंने आपको ये बताया कि रिलेशन पहला जो होता है समेशन ऑफ अल्फा दैट विल बी -b अपॉन a. फिर अगेन अल्फा बीटा समेशन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा c अपॉन a. ठीक है. नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा, ये वाला जो समेशन होगा वो क्या होगा, -d अपॉन a. ये जो साइन होता है अल्टरनेट होता है, ठीक है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई, 48, है ना. अब अपन इन तीनों में AM ग्रेटर देन GM यूज करेंगे. AM ग्रेटर देन GM, ये आप 3 नंबर, ये 3 नंबर है आपके लिए. 1 अपॉन L, 2 अपॉन M, 3 अपॉन M. सो 1 अपॉन L प्लस 2 अपॉन M प्लस 3 अपॉन N डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल, एंड 1 अपॉन L इंटू 2 अपॉन M इंटू 3 अपॉन N होल पावर 1/3, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो ये आ गया आपके पास प्लस 3 अपॉन N ग्रेटर देन, ये 3 को मैं इधर भेज दूंगा, और ये आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन LMN की वैल्यू 48 डिवाइड बाई 1/3. सो 1/8 आया तो 3/2 आ जाएगा यहाँ से. सो दिस इज ग्रेटर देन 3/2. सो मिनिमम वैल्यू इसकी 3/2 हो गई. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, आ गया समझ में सबको? ओके नेक्स्ट. minimum value of b plus c divided by a plus c plus a divided by b plus a plus b divided by c for real values of a, b, c. For real positive values, यहाँ पे ऐसे लिखना, for real positive values of is, और इसके लिए बताओ, मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको.
C and D. This is 1, 2, 4 and 6. ठीक है, find the minimum value of this. ओके, ठीक है, 6 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट 6. ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो नंबर्स लिखे हुए हैं, B/A प्लस C/A प्लस C/B प्लस A/B प्लस A/C प्लस B/C. ठीक है, ये 6 नंबर हैं, इसमें अपन क्या लगा रहे हैं, AM ग्रेटर देन GM, डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन, और यहाँ पर देखो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा राइट साइड और 1/6, तो ये 6 इधर आ जाएगा. सो दिस विल बी ग्रेटर देन 6, तो मिनिमम वैल्यू इज 6. ठीक है, डन, सारे लोग कर लेंगे इसको. यस सर. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A, B, C are positive real numbers such that A plus B plus C equal to 1, then find minimum value of one upon AB plus 1 upon BC plus 1 upon CA. का 27. 27. इसको हम एक बार एलसीएम लेंगे. देखो एक बार एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ABC. ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन AB प्लस 1 अपॉन BC प्लस 1 अपॉन CA इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख देंगे. ठीक है, अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें 1 दे रखी है, तो दिस इज 1 अपॉन ABC. ठीक है, तो आपको अब इसको मैक्सिमाइज करना है, दिस टर्म. ठीक है, आपको इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन ABC की. तो 1 अपॉन ABC की मैक्सिमम वैल्यू तो कर सकते हो फाइंड. सर 27. 27 आ रहा है. Yes, ओके, ठीक है, सही है. तो अब देखो यहाँ पे A प्लस B प्लस C दे रखा है ना, तो अपन यहाँ पे यही करेंगे, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन ABC का होल क्यूब, होल 1/3 का. ठीक है, सो दिस इज 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी. सो ये आ जाएगा 1/3 लेस ग्रेटर देन इक्वल, और ABC की वैल्यू 1/3. क्यूब ले लेंगे बोथ साइड, so this will be 1/27 ग्रेट 1 upon this is ABC. अब ABC को इधर लाएंगे तो 1 upon ABC is greater than 27, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है that is 27. ठीक है, ये आ जाएगा. तो कभी भी अगर अपने को ये डायरेक्ट ऐसा दे रखा है तो यहाँ से हमें नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म में. ठीक है, और इसको मैंने कन्वर्ट करके 1 अपॉन ABC बना लिया और फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी. ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट हो तो. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड next question is if A, B, C belongs to positive real numbers such that A plus B plus C equal to 18, then find the maximum value of A square B cube C to power 4. ठीक है, ये फाइंड करना है आपको. अभी बताया मैंने डिस्कशन में, सेम टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको आप कर लो, बताओ क्या आएगा आंसर.
first option is 2 to power 18, 3 to power 2, 2 to power 18, 3 to power 3, 2 to power 19 into 3 square, and 2 to power 19 into 3 cube. Okay, these are the options. क्या आ रहे? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी सीट में बताया आप लोगों को। एक क्वेश्चन ऐसा बताया कि हमारे पास ए स्क्वायर बी क्यूब, ये देखो इसको ध्यान से देखो कि हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी टू पावर 4। तो मतलब इस ए को हम 2 टाइम ब्रेक करें, बी को 3 टाइम ब्रेक करें और सी को 4 टाइम ब्रेक करें। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 3, जितना टाइम्स ब्रेक करना हो उसको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। प्लस सी को 4 टाइम ब्रेक करना है तो सी अपॉन 4, सी अपॉन 4 एंड सी अपॉन 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बताओ? एक और सी अपॉन 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए टोटल? 9। सो डिवाइड बाय 9 ग्रेटर देन, और ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी टू पावर 4। ऊपर ये बनेगा 2 टू पावर कितनी आएगी देखो 1 2 है ना, और 2 टू 8 पावर, तो इसमें मतलब 2 2 4 8 9 10 आएगी। 2 टू पावर कितनी आ रही है? 9 आ रही, 10 आ रही ना टोटल। 10 टाइम्स है देखो, दो बार इसमें मल्टीप्लाई, 2 इसमें 2 इसमें, तो 8 टाइम तो ये हो गया 4 वाला, एंड 9 10, 2 टू पावर 10 आएगी और 3 टू पावर 3 आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू आपके पास है 18। इस टोटल की वैल्यू हम 18 रखेंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, और इसमें होल पावर भी अपन कितनी लगाएंगे बताओ? 1/9, होल पावर 1/9, ठीक है। तो अब देख लो कि यहाँ पर 18 रखेंगे, 18 डिवाइड बाई 9 ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू पावर 10 3 क्यूब, ठीक है, इस तरह से। और होल पावर 1/9, ये 2 हो गया। अब होल पावर 1/9 है तो 9 पावर ले लेंगे, तो 2 टू पावर 9 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर वाला ये आ जाएगा 2 टू पावर 10, दिस विल बी 2 टू पावर 10 इंटू 3 टू पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी टू पावर 4। सो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास लेस देन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है ना इसकी, मैक्सिमम वैल्यू। सो इस तरह से आ जाएगा 2 टू पावर 19 इंटू 3 टू पावर 3, ठीक है। आदित्य तुम्हारा क्या इसमें 2 टू पावर 17 आ रहा था ना, तो कुछ कैलकुलेशन 2 की पावर कैलकुलेट करने में गलत किया था इसीलिए वो, ठीक है। तो ये आ जाएगी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको ये देखना है कि जो भी आपसे पूछा गया है उसमें ए की कितनी पावर है, बी की कितनी पावर है, ऐसे ए बी सी एक्स वाई जेड किसी में भी हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इन पावर्स के अकॉर्डिंग अपन उसको ब्रेक कर लेंगे उतने पार्ट में, और फिर ए एम ग्रेटर देन जी एम यूज करेंगे। सिंपल है एकदम, बिल्कुल, ठीक है। Yes, sir. One more question. Do this one. Let A, B, and C belongs to real number, positive real number, and 2A plus 3B plus C equal to 10. Then find maximum possible value of A to power 4, B cube and C cube, ठीक है। बताओ क्या है इसकी वैल्यू? into 3 की पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3 ऐसा आ रहा है, ओके। बाकी लोग भी ट्राई करें, देखते हैं ऐसा आ रहा है तो। हमारे पास इस बार क्या लिखा हुआ है? 2A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 10। तो आपको ये 2A को ब्रेक करना है, 2A को आपको 4 पार्ट में ब्रेक करना है इस तरह से। सो A/2 A/2 एंड A/2 A/2 होगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये A/2 कैसे पता चलेगा आपको? जैसे 2 ऑलरेडी 2 यहाँ पर बाहर है, ठीक है, और A को अपन ऐसे लिख दें A/4 प्लस 4 पार्ट में डिवाइड करना है, A/4 प्लस A/4 प्लस A/4।
तो इस जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे a/2 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन ऐसे इसको ब्रेक कर देंगे। इसी तरह से इसको भी करेंगे। ये 3b है, 3b को आप किस पार्ट में, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है। सो दिस विल बी b, b एंड b। ठीक है, और इसको c को भी 3 पार्ट में, तो ये c/3 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 इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ कॉफिशिएंट है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट एक आ रहा था, 2 आ रहा था, इसलिए हमारे a/4 की जगह a/2 हो गया। और यहाँ पे a/3 की जो b वाला पोर्शन है 2 3b, ये b/3 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 होना था, तो 3 के मल्टीपल की वजह से ये b हो गया। ठीक है, तो अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे a/2 एंड a/2। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे 4 टाइम लिख लेता है। दिस इज 4 टाइम a/2 प्लस 3 टाइम b प्लस 3 टाइम c/3 डिवाइड बाई कितने टर्म्स हो गए देखो, 4 + 3 + 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, और ये आ जाएगा आपके पास a⁴ b³ एंड c³ डिवाइड बाई 2 देखो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 टाइम है, इंटू 3 क्या आएगा, 3 आएगा, होल पावर 1/, क्या आ रहा है बताओ, 10। ठीक है, ये आ गया। तो इसके ऊपर जो हमारा टर्म लिखा हुआ है, इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, टोटल 10 थी। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, नीचे भी 10 है, तो 10/10 ग्रेटर देन एंड दिस। ठीक है, तो इसके होल पावर 10 कर देंगे इधर, और ये आ जाएगा a⁴ b³ एंड c³ डिवाइड बाई 2⁴ एंड 3³। ठीक है, आंसर सही आ रहा था ये, जिसका भी आ रहा था b³ एंड c³ लेस देन 2⁴ एंड 3³, ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। एक तो अपन डायरेक्ट देखो, दो तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक तो डायरेक्ट जिसमें a + b + c लिखा होगा, और एक हो सकता है इसके साथ कॉफिशिएंट भी आ जाए, तो कॉफिशिएंट आएगा तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो नेक्स्ट चीज जो है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो एक डायरेक्टली AMGM अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि लेट a ग्रेटर देन b एक इक्वेशन है आपके पास, एंड c ग्रेटर देन d एक दूसरा इक्वेशन है। तो जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई किया था जो सीट में, सो a + c विल आल्सो ग्रेटर देन b + d, इससे एक ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड ये भी कर सकते हैं a × c ग्रेटर देन b × d। ठीक है, बट ये ABCD जो होने चाहिए ना, A B C and D बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो सकती हैं कि अगर 2 इक्वेशन आपके पास, 2 या 3 इक्वेशन है, और उनको हम सबको ऐड करें, तो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है सारे एक साथ ऐड करते हैं, राइट साइड वाले सारे एक साथ ऐड कर देंगे, और जो इसका बीच में साइन होगा वो साइन सेम रहेगा। ठीक है, सेम सिमिलरली आप प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, सो देखो अब इसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। एक तो अपन ने अभी जो किया था सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ जी, प्रूव a + b b + c एंड c + d ग्रेटर देन ABC। ठीक है, if a b and c belongs to पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कर लोगे ये वाला। Yes, sir. पॉइंट किया था। अभी हाँ, अभी बताया था मैंने इसको। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 अलग अलग नंबर लेंगे। एक तो a + b डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन √AB, एंड देन b + c डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल √BC। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एंड c + a डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन CA, दिस इज इक्वेशन 3, और तीनों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपके पास आ जाएगा a + b b + c एंड c + a
ग्रेटर देन इक्वल 8 टाइम ABC। ठीक है, Yes, sir. Yes. ओके ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो। अच्छा इस if a square plus b square equal to 1 and x square plus y square equal to 1, so that ax plus by is always less than equal 1। देखो ट्राई करो अगर ये हो जाए। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज ऐसे देखो कि ax हमारे एक साथ लिखा हुआ है एंड b और y एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है a और x को हम पहले कुछ ऐसा करें कि हमारे a साथ में आए। ठीक है, और 2 बार में सॉल्व होगा। प्रीवियस जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि आप दो इक्वेशन लिख लो एक साथ और फिर उनको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कुछ रिजल्ट आएगा। तो एक अपन ये कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड ग्रेटर देन ax। ये पहला इक्वेशन आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट b स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इससे आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन बी वाई। दिस इज इक्वेशन 2। अब इनको दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, एडिशन में चाहिए हमें। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन ax प्लस by। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, इसकी भी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो ये दो एक साथ रख लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसको एक साथ रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा टोटल में। सो दिस इज 2/2 ax प्लस by। तो प्रूव हो जाएगा आपका ax प्लस by इज ऑलवेज लेस देन इक्वल 1। ठीक है, तो कभी हमें ऐसा करना पड़ सकता है कि हम 2 इक्वेशन लिखें और दोनों को ऐड करें इनइक्वालिटी वाली। ठीक है, ये Yes, समझ आ sir. गया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है, Yes. चलो एक आईआईटी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसको भी कर लो आप। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स a to power minus 5, a to power minus 4, 3a cube 1 and a cube and a to power 10 where a is greater than 0। ठीक है, इस मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये आपका IIT 2011 का क्वेश्चन है। बताओ क्या आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे a क्यूब लिखा था मैंने, a टू पावर 8 है, इसको करेक्ट कर लेना है ना। अब करो ट्राई। पावर a कैंसिल हो जाए तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे a टू पावर 5 है, इसको हमने a टू पावर 5 लिखा, a टू पावर माइनस 4 है, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस a टू पावर माइनस 3 है। टोटल पॉजिटिव पावर्स कितनी बन रही है, देखो 18। तो इसको अगर -3 हम 3 टाइम लिखें तो -9 हो जाएगा, और ये हमारा -9 बन रहा है, तो टोटल पावर्स का सम 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको हम a टू पावर -3 प्लस a टू पावर -3 प्लस a टू पावर -3 3 टाइम लिख सकते हैं, प्लस और ये आ गया आपके पास 1, ठीक है, प्लस a8 प्लस a टू पावर 10 डिवाइड बाई कितने नंबर्स हो गए अब ये 8, ठीक है, 8 हो गए क्या टोटल नंबर्स Yes, sir. ग्रेटर देन। अब Yes, यहाँ पर देखो जब हम जहाँ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबका तो a टू पावर कितनी बनेगी टोटल, Sir, 1 इंटू 0 हो जाएगी, a टू पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये 1/8 आ जाएगा। आ गया समझ में? तो इधर Yes, राइट sir. साइड ये टोटल वैल्यू क्या 1 बन गई, ठीक है। सो जो भी अपने पास ये वैल्यू है इसकी दिस इज, ठीक है, इस सम ऑफ दिस मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो ये जो हमारा टोटल आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा, 8 को हम इधर भेज देंगे, सो दिस मिनिमम इक्वल टू 8, ठीक है, 8 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, कोई दिक्कत है इसमें किसी नो को? सर। No, ठीक है? sir. Yes, sir. मेन तो इसमें पावर्स, जो पावर्स का ही गेम है कि पावर अपन कैसे उसको रख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पे ऑलरेडी जब जो क्वेश्चन पहले मैंने कराया उसमें क्या है, ऐसे a स्क्वायर या a क्यूब जो भी पूछा जाता था, अभी हमें फाइनली क्या चाहिए, a टू पावर 0 यहाँ पे लाना है, इसलिए हम 0 पावर बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो आपका, फॉर every integer n greater than 1 the inequality so that the inequality n factorial 1 upon n is less than n plus 1 upon 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल पता है क्या सबको? नो सर। फैक्टोरियल का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं, देखो n फैक्टोरियल समझ लो पहले, n फैक्टोरियल क्या होता है। लेट कहीं पे भी आपका ऐसे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, और ऐसे भी कहीं कहीं बना रहेगा इस तरह से, ठीक है, दिस इज साइन ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि जैसे n फैक्टोरियल है या 3 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर है सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा हुआ तो दैट इज इक्वल टू 1 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, इस तरह से। सो n फैक्टोरियल जो होगा उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को मैं उल्टा करके अगर लिखूंगा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है, डॉट डॉट लास्ट में 1 तक, मतलब 1 से लेके n तक पूरा प्रोडक्ट है। सो n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि जो इसके बाद का जो बच रहा है वो भी तो क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। Yes, sir. ये आ गया क्या? इसी तरह n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल का कैसे लिखा जाता है वो समझ आ गया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। Yes, बताओ sir. यस। क्या वैल्यू Yes, आएगी? sir. Yes, तो sir. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 120, ठीक है। Yes, इसी sir. तरह 6 Yes, sir. फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 720, 720. ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो प्रूव करना है तो वो क्या है, फॉर एवरी नंबर, ठीक है, मतलब n हम कुछ भी 1 ले लें या 2 ले लें तो सारे नंबर्स के लिए क्या आ रहे हैं। अगर मान लो हम n यहाँ पे 3 ले लिए तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होल पावर 1/3 शुड बी लेस देन 3 प्लस 1 बाई 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे करोगे देख लो, am ग्रेटर देन gm यूज करके।
कोई भी एक जर्नल n के लिए प्रूव करो आप, ठीक है। सर ये ग्रेटर देन के साथ ये इक्वल टू का साइन नहीं है क्या? क्या सर पॉइंट? इक्वल टू। इक्वल टू का साइन, ओके, इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो, बिल्कुल इक्वल टू भी होगा, है ना। हाँ, ये कर लो इक्वल टू, ठीक है। यस सर, हो गया सर। आ रहे, देख लो क्या आ रहा है। Yes, sir. देखो यहाँ पे कोई भी जनरल टर्म n के लिए अपन करेंगे ये, ठीक है। n के लिए सॉल्व करेंगे, लेट 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट n डिवाइड बाई n, और दिस विल बी ग्रेटर देन 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट n तक 1/n, ठीक है। दिस इज am ग्रेटर देन gm। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका सम आपको पता है n+1 डिवाइड बाई 2 n ग्रेटर देन, और ये हो गया n फैक्टोरियल होल पावर 1/n। सो ये n कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। बस n पॉजिटिव होना चाहिए। सो n फैक्टोरियल 1/n इज लेस देन n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। तो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन ने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, am gm एंड ग्रेटर hm के जो रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद अपन कुछ सीरीज बची हैं इसमें, जो एपी जीपी और एचपी के अलावा कुछ अलग से सीरीज हैं या समेशन है, उनका सम करने के लिए, ठीक है। वो देखो कैसे करेंगे अपन। इम्पोर्टेंट समेशंस, इम्पोर्टेंट समेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारे पास यही है, फर्स्ट वन इज यहाँ पर समेशन n, ठीक है, या समेशन ऐसे बोलो इसको, समेशन r एंड r = 1 to n, ठीक है। समेशन का तो सबको मतलब पता है ना, समेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 + 2 + 3, r = 1 to n है, इसका मतलब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n तक होगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सबको पता है ना। तो Yes. ये इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, वो मैं एक तो अपन जीपी एपी से प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे जो सीरीज है वो क्या है, एपी है। और एपी का फर्स्ट टर्म आप बता सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 1, एंड डी 1. क्या है, कॉमन डिफरेंस आल्सो 1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म n है, सो नंबर ऑफ टर्म n का सम क्या होगा एपी में, सो दिस इज n/2, और 2 टाइम, या 2 टाइम ऐसे कर लो, या फिर a+l वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सो 1 + n, सो ये वही आ जाएगा n/2 n+1। तो ये हो गया अपन जब इसको एपी से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको दूसरे तरह से भी हम करते हैं, वो देख लो, एक मिनट। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2, कंसीडर n² - n-1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ पहले। अगर इसको n² - n-1 का होल स्क्वायर करें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n² हो जाएगा, और n² - -1 - 2n, ठीक है। सो ये कैंसिल होगा, n² - n² - 1 + 2n, ऐसा कुछ आ रहा है। सो दिस इज 2n - 1, ठीक है। सो इसकी जगह अपन सीधा ऐसे लिख देंगे n² - n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2n - 1। देखो अब ये एक अपने इसमें टॉपिक है, मैथमेटिकल इंडक्शन, 11th का टॉपिक है क्या, शायद आपके उस एनसीईआरटी में होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका है जिससे हम प्रूव करेंगे इसको। तो देखो क्या आएगा,
यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करो, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, ऐसे डॉट डॉट n तक। जब n इक्वल टू n पुट करेंगे लास्ट जो आएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इस पूरी सीक्वेंस, ये सारे जो टर्म्स बने हैं ना, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, पहला वाला हमारा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट 2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये n माइनस 1 होल स्क्वायर इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो राइट लेफ्ट साइड क्या आएगा, सिर्फ n स्क्वायर आएगा इक्वल टू, और यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक माइनस n टाइम ये है, तो n टाइम n हो जाएगा, n टाइम 1 1 ऐड होके n हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो हमें समेशन फाइंड करना था ये लिखा हुआ है। सो n स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम समेशन r n r इक्वल टू 1 टू n माइनस n, ठीक है। तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n r, ये आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2, दैट इज n बाई 2 n प्लस 1, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, ये सबको अब याद रखना है फॉर्मूला, है ना, पहले भी बता दिया है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा जो है हमारे पास स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला समेशन r स्क्वायर r इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। इसका समेशन अगर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर तक। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही तरीका है मैथमेटिकल इंडेक्शन वाला, कंसीडर n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसको एक बार ओपन करके देख लो क्या आ रहा है, n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस 1 माइनस 3n एंड n माइनस 1, ये होगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 प्लस 3n स्क्वायर माइनस, और ये क्या आएगा 3n, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। सो देखो Yes, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू ये आ गया आपके पास 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब n इक्वल टू 1 2 ऐसे पुट करते जाएंगे हम, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। 2 पुट करेंगे n इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से n लास्ट में n पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये सारे टर्म्स को ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो देखो ये लेफ्ट साइड जो हमारे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब नेक्स्ट वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये n क्यूब n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लेफ्ट साइड ओनली n क्यूब, और ये तो 0 है तो ये कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ n क्यूब बच रहा है, ठीक है। और दिस इज 3 कॉमन ले लो यहाँ से, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3 के जो ब्रैकेट में आएगा, Yes. ठीक Yes, है, sir. 1 से n तक के स्क्वायर्स का समय माइनस 3 टाइम दिस इज समेशन r इक्वल टू 1 टू n r प्लस n, ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो, अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसका तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास n क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर माइनस 3, और दिस इज n बाई 2 n प्लस 1 अभी लिखा हमने, ठीक है, n। अभी इस सबको एक साथ इधर लाओ, सो दिस विल बी 3 टाइम r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n n प्लस 1, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस n, ऐसा बनेगा। यहाँ से देखो n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लो, ठीक है, n अपॉन 2 कॉमन ले लो, सो दिस विल बी, अच्छा यहाँ पे ऐसा बन रहा है कुछ, ये आ जाएगा आपके पास 2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3n एंड प्लस 3 माइनस 1,
तो +2 ऐसा बनेगा, ठीक है। बताओ ये आएगा क्या? इसको सिंप्लीफाई करने पर Yes, तो sir. n/q और इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और 2n+1 क्या रहा है फैक्टर करने पर, n+1 एंड 2n+1, ठीक है, n+1 एंड 2n+1 ये आएगा इसके फैक्टर करने पे। क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर कर लोगे, सो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला जो आया वो क्या आ गया, समेशन r = n r² और 3 को भी इधर ले आएंगे इसके नीचे, n/6 n+1 एंड 2n+1, ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स, n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। इसी तरह थर्ड वाला भी हम प्रूव करेंगे, और थर्ड वाले को देखो कैसे करेंगे। थर्ड वाला आपका समेशन r = 1 to n r³, ठीक है। ये क्या है, 1³ + 2³ + 3³, ठीक है। इसको भी हम करेंगे, तो ये इसके लिए क्या कंसीडर करके इसको करोगे, यहाँ पे हमने देखा एक ऐसे पैटर्न है कि हमें स्क्वायर वाला प्रूव करना है, तो उसके लिए दो कंजुगेटिव नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस लेके हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। जो हमें नॉर्मल समेशन n फाइंड करना था, उसके लिए हमने क्या किया, दो कंजुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के डिफरेंस से इसको प्रूव किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंसीडर n⁴ माइनस n−1⁴, ठीक है। और ये भी हमारा कुछ ये लेके हम इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पे जो भी आ रहा हो उसको अपन लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, r = 1 to n r³ और ये आ जाएगा हमारे पास n/2 n+1 होल स्क्वायर। फर्स्ट वाला जो समेशन n था ना, समेशन r था ना, उसका स्क्वायर होता है, बस ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। सो ये ऐसा Yes, कुछ sir. आ जाएगा, ये तीनों नोट कर लो, ठीक है। अभी